नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। हरियाणा में, महाराष्ट्र में और बिहार में तीन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इनको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। हरियाणा में सबसे नजदीक में चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने जो है अभी से अपनी तैयारी इस बार बहुत तेज कर दी है और राजनीतिक गलियारों से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, हलचल मचा देने वाली खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा की सबसे मशहूर, सबसे लोकप्रिय इंडियन नेशनल लोकदल INLD का गठबंधन होने जा रहा है और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरीके की बैठकें चल रही हैं, खबरें आ रही हैं, सुगबुगाहट चल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उसको लेकर के बहुत ही पुख्ता तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में बातचीत शुरू हो गई है और इस गठबंधन को इसलिए पुख्ता कहा जा रहा है क्योंकि जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसके जो अध्यक्ष हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने बाकायदा लखनऊ में आकर के बहन जी से मुलाकात की और इस मुलाकात को काफी ज्यादा सियासी रूप में अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के कई ज्यादा मायने निकाले जा रहे हैं। बहन जी के साथ अभय सिंह चौटाला की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में आकाश आनंद और बहन जी के सबसे छोटे भाई आनंद कुमार और अभय सिंह चौटाला के बीच में ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के मायने इस नजरिए से निकाले जा रहे हैं कि हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव होना है उस विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से ये कयासबाजी लगाई जाने लगी है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं। इस समय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 10 साल से लगातार जो है भाजपा अपना टर्म पूरा करने जा रही है। और आपको बता दें कि जो है इसके पहले 2000 में इंडियन नेशनल लोकदल ने भी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी 2010 में, लेकिन उसके बाद जब 2000 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी इंडियन नेशनल लोकदल ने, लेकिन जब 2005 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसके बाद बाजी जो है वो कांग्रेस मार ले गई थी। तो 2005 से लेकर के 2014 तक लगातार 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में थी। 2014 के बाद से अब लगातार जो है 10 साल भाजपा को होने जा रहे हैं। मतलब इंडियन नेशनल लोकदल को सत्ता में वनवास झेलते हुए करीब 20 साल का वक्त हो चुका है और अब जो है इंडियन नेशनल लोकदल फिर से मजबूती के साथ, दमदार तैयारी के साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उतरने की जो है तैयारी कर रहा है। और ये जो इंडियन नेशनल लोकदल है 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। देवीलाल जो कि हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, हरियाणा के बड़े जाट नेता कहे जाते हैं, इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद जो है ये पार्टी लगातार जो है उसमें हरियाणा में लगातार जो है अच्छा प्रदर्शन करती चली आ रही है और महज कुछ ही सालों में विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और 2000 के जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इस विधानसभा चुनाव में जो है इसने पूर्ण बहुमत हासिल किया। इसके अलावा 1998 में लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो इंडियन नेशनल लोकदल ने 10 में से 4 सीटें जीती थी। 96 में पार्टी बनी, 98 में चुनाव में ही 4 सीटें लोकसभा की 10 में से जीत ली। उसके अलावा जब 1999 में फिर से लोकसभा के चुनाव हुए तो इंडियन नेशनल लोकदल ने 5 सीटें वहां पर जीती और भारतीय जनता पार्टी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का काफी दिनों तक जो है वो गठबंधन रहा। और देवीलाल जी के निधन के बाद पार्टी पर पूरी तरीके से ओम प्रकाश चौटाला जी का जो है वो नियंत्रण आ गया। लेकिन जब 2000 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए एक राज्य स्तर की पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा के जब चुनाव हुए तो उस चुनाव में से 90 में से 47 सीटें 2000 में अकेले इंडियन नेशनल लोकदल ने जीती। हालांकि चुनाव भाजपा के साथ मिलकर के लड़ा गया था और उसमें भाजपा को महज 6 सीटें मिली थी,
मतलब सोचिए 96 में जो पार्टी बनी और 2000 में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उस विधानसभा के चुनाव में पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है और 90 में से 47 सीटें अकेले जीतती है। उसके बाद 2005 के जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसके बाद कांग्रेस वहां पर सत्ता में आती है और एंटी इनकम्बेंसी थी वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खिलाफ, कई सारे घोटालों के आरोप लग रहे थे। और उसके बाद 2000 में जब जो है 2005 में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को सफलता मिलती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है वहां पर कमान मिलती है। कांग्रेस लगातार 10 साल सत्ता में रहती है। 2014 में भाजपा आती है, मनोहर लाल खट्टर के हाथ में सत्ता मिलती है। उसके बाद भाजपा ने हालांकि अभी जल्दी में मुख्यमंत्री बदला था, लेकिन 10 साल से भाजपा की सत्ता है। लेकिन इस बीच में ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है उनके जो दो बेटे हैं, एक तो जो है अभय सिंह चौटाला हैं और अजय सिंह चौटाला हैं। तो अजय सिंह चौटाला जी के जो बेटे हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने जो है वो उन्होंने एक पार्टी अलग से बना ली थी। उस पार्टी का नाम है जननायक जनता पार्टी। इसने 2018 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें भी जीती थी। तो इस पार्टी का जो है हरियाणा पर काफी अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन हम बात यहाँ बहुजन समाज पार्टी की कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल का जो है ये गठबंधन किस मायने में काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि देश हरियाणा की जनता ने 10 साल कांग्रेस को देख लिया, 10 साल भारतीय जनता पार्टी को देख लिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दुष्यंत चौटाला जी भी, उनका भी गठबंधन था जननायक जनता पार्टी का। तो कुल मिलाकर के जो है 10 साल कांग्रेस से 10 साल भाजपा के हो चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल बहुत छत्तीसगढ़ हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि 2000 में इस पार्टी ने अकेले अपने दम पर सरकार बनाई थी और उसके बाद जो है इसका जनाधार भले ही कम हुआ हो, लेकिन हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल अभी भी एक विकल्प के तौर पर लोगों के बीच में अभी भी मौजूद है। अगर 2019 के जो है वो विधानसभा चुनाव पर नजर डाली जाए तो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी वहां पर 40 सीटें जीतती है और उसको करीब 36-36.5% वोट मिलता है। कांग्रेस 31 सीटें जीतती है और उसको 28% वोट मिलता है। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला वाली 10 सीटें जीतती है और इसको जो है करीब 15% के आसपास वोट मिलते हैं। अब इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए तो इसको सिर्फ एक सीट मिलती है। 2000 में सोचिए जो पार्टी 47 सीट जीती है वो 2018 के जो है 19 के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट जीतती है और इसका जो वोट प्रतिशत था वो केवल 2.44 मतलब 2.5% के आसपास वोट परसेंटेज इसका बचा। हरियाणा लोकहित पार्टी एक सीट वो भी जीतती है और उसका जो वोट परसेंट 0.66 था। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी भले ही 2019 में विधानसभा में सीट न जीत पाई हो, लेकिन उसका वोट प्रतिशत करीब 4.5% था। तो अगर बसपा, यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि अगर बसपा का 4.5% मिला दिया जाए और उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल का 2.5% मिला दिया जाए तो ये वोट करीब 7% होता है अकेले। मतलब इंडियन नेशनल लोकदल का और बहुजन समाज पार्टी का 7% जो है अकेले वोट प्रतिशत बनता है। और अगर 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने, विधानसभा चुनाव होने जा रहा है हरियाणा में, अगर दोनों पार्टियां गठबंधन करके चुनाव जीत लड़ती हैं तो पहली बात तो 10 साल जनता कांग्रेस को देख चुकी है, 10 साल भाजपा को देख चुकी है, दोनों सरकारों को, दोनों बड़ी पार्टियों की जनता वहां पर देख चुकी है। तो इस बार इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि हरियाणा में बहुत बड़ी संख्या में जाट आबादी है और इंडियन नेशनल लोकदल का जाट समुदाय में बहुत अच्छा खासा असर है, बसपा का दलित वोट बैंक और इंडियन नेशनल लोकदल का जाट वोट बैंक अगर इस तरीके की केमिस्ट्री बनती है और भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनती है तो यकीन मानिए ये जो बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन होने जा रहा है ये 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कोई बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों दलों ने सीट शेयरिंग बढ़िया से की, चुनाव प्रचार बहुत अच्छे तरीके से किया, प्रत्याशियों का चयन भी अच्छी तरीके से किया, तो इस बार हरियाणा में दोनों दल मिल करके
जो है सत्ता की मास्टर चाबी अपने पास रख सकते हैं। मतलब सत्ता बनाने में, सत्ता हासिल करने में, सत्ता प्राप्त करने में बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। फिलहाल अभी अभय सिंह चौटाला जी ने बहन जी से, मायावती जी से मुलाकात की है और उन्होंने इस मुलाकात को काफ़ी सकारात्मक बताया है और उन्होंने बहन जी के लिए शब्द लिखा है, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात हुई है। तो फिलहाल इस मुलाकात को काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक, काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है। देखना है कि आने वाले समय में ये जो गठबंधन को लेकर के अभी से गुफ्तगू शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई है, ये आगे कहाँ तक जाती है। सीट शेयरिंग को लेकर के अभी आने वाले समय में बैठकें होंगी, बातचीत होंगी, क्योंकि 2024 में ही विधानसभा का चुनाव होना है। वक्त बहुत कम बचा है, 2 से 3 महीनों के अंदर सारी चीज़ें फाइनल करनी है। तो फिलहाल गठबंधन को लेकर के बातचीत जो है वो बहुत जोर शोर से चल रही है। आगे बढ़ाया जा रहा है बातचीत को, गठबंधन को फाइनल किया जा रहा है। हरियाणा में इस बार बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन बहुत बड़ा जो है असर डाल सकता है। आप इस गठबंधन को कैसे देखते हैं? आपके मुताबिक अगर बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन करके हरियाणा में चुनाव लड़ती है तो उसको कितनी सफलता मिल सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।